देश में मुगल काल से ही उर्दू का प्रयोग होता रहा है और ख़ासकर हमारे कोर्ट्स में यानी कि अदालतों में बहुत जगह उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है। पुलिस की एफआईआर में, पुलिस की कार्यवाही में उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है। ज़मीन के कागजात में, रजिस्ट्री में, लैंड की रजिस्ट्री में, उनमें भी उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है। काफ़ी मुश्किल आती है ये समझने में कि इस उर्दू शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि सामान्य रूप से हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अदालत, कानून, सज़ा, ये शब्द तो बहुत कॉमन शब्द हैं। गवाही, जिन्हें आप समझते हैं, लेकिन और बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका कि अर्थ हम समझ नहीं पाते। तो चलिए आज हम उनके अर्थ समझते हैं, क्या होते हैं उन उर्दू शब्दों के अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द होता है रोजनामचा। रोजनामचा का अर्थ होता है पुलिस थाने में एक विशेष रजिस्टर होता है जिसमें अपराधों से संबंधित रोज की जानकारियाँ लिखी जाती हैं। तो रोजनामचा का शाब्दिक अर्थ होता है रोज किसी तथ्य को लिखना। पुलिस अपराध से संबंधित सभी जानकारी इस रजिस्टर में डेली लिखती है या डेली अंकित की जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा, अगला शब्द है देहाती नालसी। देहाती नालसी का अर्थ होता है किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई अपराध घटित होता है तब उस घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। उस अपराध से संबंधित जो स्पष्ट तथ्य होते हैं उनको लेखनबद्ध किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। तो उस प्रथम पत्र को, प्रक्षम पत्र को हम देहाती नालसी कहते हैं। जो पत्र लिखा जाता है, जो वहाँ की जानकारी होती है, उसे देहाती नालसी कहते हैं। खात्मा, खात्मा होता है जब भी पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे न्यायालय में पेश किया जाता है और अंत में उस संबंध में संहिता की धारा 173 के अंतर्गत चालान, अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। चालान जब पेश किया जाता है जब पुलिस को प्रकरण में अपराध होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं। यदि साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस स्थिति में पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत खात्मा पेश किया जाता है। खारिजी, खारिजी क्या होता है? जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में ये साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारिजी हो जाती है, मतलब खारिज हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, उसे आप कह सकते हैं। इसमें झूठी रिपोर्ट करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 182 और 211 के तहत प्रकरण दर्ज होता है। हवाले साना, हवाले साना क्या होता है? इसका प्रयोग रोजनामचा में किया जाता है। जब भी पुलिस किसी कार्यवाही के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने से पहले हवाले साना लिखा जाता है। जो रवानगी होती है उसके बारे में जो लिखते हैं हवाले साना, उसे कहते हैं हवाले साना। पुलिस को अपनी कार्यवाही की गतिविधियां, हर चीज़ को लिखना होता है, लेखबद्ध करना होता है। माल बाजेयाफ्ता, ये क्या होता है कि अपराधी से जो जब्त माल होता है उसे हम बाजेयाफ्ता कहते हैं। कई बार क्या होता है किसी भी अपराध में उससे संबंधित बहुत सी वस्तुओं की जांच करते हैं तो बहुत से माल को पकड़ा भी जाता है, उस जब्त माल को बाजेयाफ्ता कहते हैं। मुचलका, आपने अक्सर सुना होगा मुचलका। मुचलका हुआ, मुचलका होता है बंद पत्र, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बॉन्ड। जब अपराधी को जमानत दी जाती है तो कोई अन्य व्यक्ति कोई शपथ पत्र देता है, उसे बंद पत्र पर दिया जाता है, मतलब शपथ पत्र पर उस व्यक्ति को पेश करने पर बंद पत्र लिया जाता है, इसे हम मुचलका कहते हैं। जमानत, जमानत उसे कहते हैं इंग्लिश में हम बेल, बेल पर छोड़ा गया है। जमानत एक सामान्य सा शब्द है जब किसी अपराधी द्वारा उसको कुछ अपराध साबित ना होने पर, केस लंबा चलने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको जब पेशी होती है तब उसको
प्रस्तुत करना होता है यानी पहुंचना होता है। जमानत का अर्थ दोष मुक्ति नहीं होता, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। मतलब जो जमानत का मतलब दोष मुक्ति नहीं होता, उसे कुछ समय के लिए एक तरीके से छोड़ दिया जाता है या उसकी मतलब उसकी जमानत हो जाती है। बरी होना, बरी होना, बरी का अर्थ होता है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष मुक्त हो जाना, उसे हम बरी होना कहते हैं। मतलब दोष को कि दोष नहीं रहा, उस पर नहीं है इस चीज़ का, बरी हो जाते हैं। विचारण के पश्चात अभियोजन यदि प्रकरण को सिद्ध नहीं कर पाता, मतलब कोई चीज़ है, कोई उसके ऊपर क्लेम है या कोई किसी ने अपराध किया है, वो सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे हम बरी करना कहते हैं। मुलजिम को बरी करना, मुलजिम मतलब अपराधी को बरी करना। हवालाती, ऐसे आरोपी जिन्हें विचाराधीन कारावास में रखा जाता है और जिन पर विचारण की कार्यवाही चल रही होती है, वह न्यायालय की अभिरक्षा में होते हैं और जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उन्हें हवालात में रखा जाता है, तो हवालाती कहलाते हैं। वो अपराधी ना तो दोष मुक्त होता है और ना ही दोष सिद्ध। अगला शब्द है इश्तिहार। इश्तिहार का अर्थ होता है उद्घोषणा, इंग्लिश में कहते हैं डिक्लेरेशन। जब आरोपी फरार हो जाता है तब उसकी संपत्ति के राजसात किए जाने की यानी कि उस पर कब्जा करने की घोषणा की जाती है, तब इसका प्रयोग राज्य पुलिस द्वारा किया जाता है। तो सामान्य उर्दू में इश्तिहार का शाब्दिक अर्थ विज्ञापन होता है। तहरीर, तहरीर का अर्थ होता है न्यायालय की प्रक्रिया में जब किसी समन में लिखे गए शब्दों को भी तहरीर कहा जाता है। तहरीर का शाब्दिक अर्थ होता है लेखन, जो किसी प्रारूप में लिखा होता है। कोर्ट में इसको कोई पत्र होता है, उसको भी हम तहरीर कहते हैं। गिरफ्तारी तो आप सभी जानते हैं। गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट। जब पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, वो गिरफ्तारी होती है। हिरासत, इसे हिंदी में अभिरक्षा कहा जाता है। सामान्य रूप से पुलिस हिरासत का प्रयोग किया जाता है जब किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति पुलिस हिरासत में कहलाता है। जब उसे न्यायालय में पेश कर दिया जाता है तब वह न्यायालय की हिरासत में कहा जाता है। फरियादी, फरियादी मतलब प्रार्थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फरियादी, कंप्लेनेंट, जो न्यायालय के समक्ष अपनी फरियाद लेकर जाता है। मुलजिम, मुलजिम होता है अपराधी, जिसे हम इंग्लिश में एक्यूज्ड कहते हैं। जो अपराध के संबंध में उसको अभियुक्त बनाकर न्यायालय में पेश किया जाता है उसे हम मुलजिम कहते हैं। और मुजरिम, मुजरिम इससे मिलता जुलता शब्द है लेकिन अर्थ अलग होता है। जब आरोपी विचारण कार्यवाही के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया जाता है, मतलब उस पर जब दोष सिद्ध हो जाता है तब मुलजिम से मुजरिम बन जाता है। इस्तगासा, इस्तगासा होता है परिवारवाद पत्र को इस्तगासा कहा जाता है। सामान्य रूप से पुलिस द्वारा जब अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है इसके साथ अपना इस्तगासा यथी मतलब परिवाद प्रस्तुत करती है। सिविल प्रकरण में उसे परिवाद या आपराधिक मामले में इस्तगासा कहा जाता है। सामान्य रूप से आप कह सकते हैं जो पुलिस अपना डिटेल्स देती है वो इस्तगासा होती है। मुलतवी, मुलतवी का अर्थ होता है उसको स्थगित करना। कोर्ट की कार्यवाही में जब किसी केस को आगे डेट के लिए बढ़ा दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, उसे हम मुलतवी करना कह दिया जाता है। जिरह, जिरह का अर्थ होता है बहस। सामान्य रूप से कोर्ट में जब दोनों वकील आपस में बात करते हैं, बहस करते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसे हम जिरह करना कहते हैं। अगला शब्द है इजरा। इजरा का अर्थ होता है न्यायालय में कार्यपालन के लिए इजरा का उपयोग किया जाता है या आरंभ के लिए भी इजरा का उपयोग किया जाता है। तलवी, तलवी होता है सूचना प्रेषित को तलवी कहा जाता है। सिविल प्रकरण में किसी वाद के आने पर पक्षकारों की उपस्थिति होने हेतु जो सम्मन भेजे जाते हैं या फिर साक्षी को बुलाने हेतु जो सम्मन प्रेषित किए जाते हैं, ऐसी नोटिस की न्यायालय की प्रक्रिया को तलवी कहा जाता है। न्यायालय में इसका अलग विभाग होता है जिसे हम तलवाना कहते हैं। प्यादा, सूचना कर्मचारी को हम प्यादा कहते हैं जो किसी प्रकार का सम्मन या नोटिस लेकर जाता है। मुंशी, पुलिस थाने और अधिवक्ताओं के ऐसे अधीनस्थ कर्मचारी
जो कागजी खाना पूर्ति करते हैं, दस्तावेज का आदान प्रदान करते हैं, इंग्लिश में जिसे हम क्लर्क भी कहते हैं, वो मुंशी कहलाते हैं। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, हाजिर होना। किसी व्यक्ति को पेश करने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना, उसे हम हाजिर होना कहते हैं। मुंसिफ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को कहा जाता है। दीवानी का अर्थ सिविल केसेस। अगला शब्द है दरखास्त। आवेदन या निवेदन को दरखास्त कहा जाता है, जो न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत है, करने हेतु कहा जाता है तो उसके साथ दरख्वास्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। पतारसी, इसका अर्थ होता है कि अपराध को ज्ञात करने के लिए प्रयास जारी हैं। चालान पेश करने के पूर्व की प्रक्रिया को पतारसी कहा जाता है। वकील शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। वकील एक फारसी मेल से आया हुआ शब्द है, लेकिन वास्तव में आज सब वकील को जानते हैं, समझते हैं। एडवोकेट को हम उर्दू में वकील कहते हैं। आशा है न्यायालय और पुलिस कार्रवाई से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण शब्द आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। धन्यवाद।